नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो साथियों, जो भी बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली। क्लास में टोटल हम 1 से लेके पूरे 50 राजस्थान जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका मॉडल पेपर है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी इस मॉडल पेपर में सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, चाहे हिस्ट्री से हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर से हो या फिर पॉलिटिकल से हो। तो क्लास को मिस नहीं करना है। 1 से लेके पूरे 50 प्रश्नों को आपको देखना है और ताकि आप तैयारी का पता चल सकते कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपको साथियों पीडीएफ चाहिए, किसकी? राजस्थान जी की कंप्लीट पीडीएफ, जिसमें आपको 40 प्लस पेज रहेंगे और हाँ, जितने भी पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें लगभग इस पीडीएफ से 30 से 35 क्वेश्चन एक पीडीएफ से फंस रहे हैं। तो आपको ज़रूर वो लेनी चाहिए। तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, नंबर भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर देना। ठीक है, आपको मिल जाएंगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत राजा था, वो कौन था? तो बारमल, मानसिंह, रायसिंह, कल्याणमल। तो मैं ज़्यादा ऑप्शंस नहीं पढ़ने की कोशिश करूंगा, सीधा मैं आंसर पर टिक करूंगा। तो अकबर से, किससे? अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जो पहला राजपूत राजा था साथियों, वो बारमल था। कौन था? बारमल। ऑप्शन से हो जाएगा राइट आंसर। देखिए साथियों, आमेर के शासक बारमल ने, कहाँ के थे आमेर के शासक बारमल ने अपनी पुत्री जिसका नाम था हरखा बाई, क्या नाम था? हरखा बाई कहते हैं, जोधाबाई कहते हैं, यानी नाम है जोधाबाई, रकबाबाई कहते हैं। ठीक है, मरियम उज जमानी की जो इसको उपाधि दी गई है। इसका विवाह हुआ था अकबर से, कब हुआ था साथियों? ये होता 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में सांबर में। ठीक है, सांबर के पास हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि राजस्थान में कितने जिले हैं साथियों? यहाँ पे आपको ऑप्शंस 50 नहीं दिख रहा है, तो आपको याद करना है कि राजस्थान में जिलों की संख्या है वो 50 है। ठीक है, आप सभी को पता ही है। अगला सवाल है कि उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी, ये सब क्या हैं साथियों? आपको बताना है कि उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, शाहजहानी, ये राजस्थान की पगड़ियों की शैलियाँ हैं। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। राजस्थान की पगड़ियों की शैलियों के नाम है ये, याद कर लेना। अगला सवाल है कि राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है साथियों? साथियों, राजस्थान का प्रथम रोपवे है ये जालोर जिले में। किस में? जालोर जिले में। कब? 20 दिसंबर 2006 को जालोर में प्रारंभ किया गया। ठीक है, सुंदा माता की ये राजस्थान का प्रथम रोपवे। अगला है कि मेवाड़ के महाराणा किसके उपासक थे और वह उसी के नाम पर शासक किया करते थे? मेवाड़ के महाराणा किसके उपासक थे? ठीक है, और उसी के नाम पर शासन किया करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक लिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, एक लिंग याद रह जाएगा, बिल्कुल साथ याद रहना ही चाहिए। एक मिनट, एक सेकंड, हाँ। चलिए अगला सवाल। कडाना बांध किस नदी पर बनाए गए हैं साथियों? कडाना बांध साबरमती, माही, कावेरी या फिर कृष्णा? तो साथियों, कडाना बांध ये माही नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे? माही नदी पर बनाया गया, याद कर लेना। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा किस जिले में भरे जाते हैं? देखिए, राज्य स्तरीय जो पशु मेले हैं सबसे ज्यादा किस जिले में भरे जाते हैं साथियों? तो ऑप्शंस को पढ़ते हैं यहाँ पे, झालावाड़, नागौर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। तो ये भरे जाते हैं नागौर में साथियों, नागौर में भरे जाते हैं, ऑप्शन बी। अगला है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। आप सभी को पता होना चाहिए कि 18 जून, कब? 18 जून 1576 ईस्वी के महाराणा प्रताप और राजा मानसिंह के मध्य लड़ा गया था। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने बिजूलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रसिद्ध किया था? बताइए साथियों, क्या है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने बिजूलिया किसान आंदोलन को देखिए, किस समाचार पत्र ने जो बिजूलिया किसान आंदोलन हुआ था, कब कब हुआ था? 1897 से लेके 1941 तक हुआ था। ठीक है, 3 चरणों में हुआ था। तो बिजूलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रसिद्ध किया था, तो ये किस किया था? तो ये किया था साथियों प्रताप। ठीक है, प्रताप नामक समाचार पत्र ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है साथियों, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक साथियों पंडित नैनूराम शर्मा। ऑप्शंस यहाँ पे डी हो जाएगा सही उत्तर।
ठीक है, पंडित नैनूराम शर्मा। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना साथियों 1934 ईस्वी में की गई, 1934 ईस्वी में पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों, जैता और कुंपा किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? जैता एवं कुंपा किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? तो साथियों राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे राव मालदेव के, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, सुमेलगिरी का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था। उसमें शेरशाह सूरी व मालदेव के मध्य युद्ध लड़ा गया। कौन सा? सुमेलगिरी का युद्ध। ठीक है, जो मालदेव के दो वीर सेनापति थे जिसका नाम था जैता और कुंपा, जो इस युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, अगला सवाल। अगला है कि राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या साथियों 27 हो गई है। कितनी है? 27 होगी। बस आपको नॉर्मल याद रखना है। अगला है कि गोगा मेडी कहाँ है? हनुमान श्रीगंगानगर में है, चूरू में है, हनुमानगढ़ में है, झुंझुनू में। गोगा मेडी कहाँ पे स्थित है? तो साथियों गोगा मेडी हनुमानगढ़ में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। लोक देवता गोगा जी को गोरक्षक देवता या फिर सांपों का देवता कहा जाता है। ठीक है, और साथियों गोगा जी का जो मंदिर है वो गोगा मेडी नोहर में है। ठीक है, और बस इतना याद रखना आपको, सी आंसर करेक्ट। अगला है कि पन्ना उत्पादन में राज्य का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पन्ना उत्पादन में राज्य का स्थान, तो प्रथम स्थान है। कौन सा है? प्रथम स्थान। आंसर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता साथियों किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राय सिंह को कहा जाता है। किसको? राय सिंह को कहा जाता है। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग साथियों जिसका निर्माण राय सिंह ने 1588 ईस्वी में, कब? जूनागढ़ का निर्माण जो बीकानेर दुर्ग के नाम से जानते हैं, जिसका 1588 ईस्वी में राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, और इस दुर्ग की जो नींव रखी गई साथियों बीका के द्वारा, बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से डाली गई। ठीक है, इसकी नींव तो रखी बीका ने, लेकिन इसका निर्माण पूर्ण किया राय सिंह ने किया था। ठीक है, बीका ने करणी माता के बीका ने करवाया था, लेकिन करणी माता के आशीर्वाद से। ठीक है, इस दुर्ग का वास्तुकार पूछ ले तो करमचंद, और इस दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहते हैं। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया? तो आपको बताना है कि नागौर अकबर के द्वारा नागौरी दरबार का आयोजन किया गया, नागौरी दरबार का। ठीक है, ये कब किया गया? तो 1570 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि पटेलिया बिच्छू एवं लालर क्या है? पटेलिया बिच्छू एवं लालर क्या है? तो ये क्या है? ये एक साथियों राजस्थान के लोकगीत के नाम है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर। अगला सवाल है साथियों की रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर है? रणकपुर के जैन मंदिर है वो किस नदी के तट पर है? तो साथियों मंथाई नदी के तट पर है। आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर आपका सही उत्तर। अगला सवाल है साथियों की सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के सैनिक छावनियां कितनी थी? जो 1857 के विद्रोह हुआ था, विद्रोह के समय जो सैनिक छावनी थी वो साथियों 6 थी। याद कर लेना 6 थी, बस आपको इतना याद रखना है कि 6 थी। अगर पूछ ले तो कौन कौन सी, तो आपको याद रखना है। देखिए सुनिए, नसीराबाद पहली, दूसरी ब्यावर, तीसरी देवली, चौथी खेरवाड़ा, पांचवी एरिनपुरा और छठी नीमच, जो कि मध्य प्रदेश में थी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर की पटुओं की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध है? इसका मुख्य कारण क्या है? जैसलमेर की जो पटुओं की हवेलियां प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन ये है कि पटुओं की हवेली कहाँ पे है? तो ये है जैसलमेर में। सालम सिंह की हवेली कहाँ पे है? जैसलमेर में। ठीक है, तो ये हवेलियां हैं क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथ ये प्रसिद्ध इसीलिए कि पत्थर की जालियों में की गई कटाई, जो इनकी जो पत्थर है, पत्थर की जो जालियां हैं, जालियों में कटाई की गई है, कटाई की गई, इसके कारण है जैसलमेर की जो हवेलियां हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं। अगला है कि किस शासक को कलयुग का कर्ण कहते हैं? साथियों कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? तो राव लूण कर्ण को, किसको? लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला, भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना का किन राज्यों से संबंध है? भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना का किन राज्यों से संबंध है? तो इनका संबंध है साथियों किससे है? तो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला है साथियों की राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली महिला कौन थी? तो सुमित्रा सिंह थी। याद करना है, सुमित्रा सिंह, सी आंसर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लप्पा लप्पी किरण एवं बांकड़ी ये सब क्या है? लप्पा लप्पी किरण एवं बांकड़ी ये सब क्या है? तो साथियों ये सब गोटे के
अलग अलग प्रकार हैं। क्या हैं? गोटे के एक अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार है। आंसर बी। अगला क्वेश्चन है साथियों, सांसी जनजाति की उत्पत्ति किस स्थान से मानी जाती है? तो सांसी जनजाति की उत्पत्ति साथियों राजस्थान के भरतपुर जिले से मानी जाती है। ठीक है, भरतपुर जिले से सांसी जनजाति की उत्पत्ति हुई है। अगला है कि बीकानेर के राय सिंह ने दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी, तो वो किसकी की थी? अगर आपको शासनकाल याद है तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो, वरना आपको रटना पड़ेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बीकानेर के देखिए, बीकानेर के जो राय सिंह ने दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी। राय सिंह का जो शासनकाल था साथियों 1574 से लेके 1612 तक था, ये इसका शासनकाल। इस समय कौन कौन से तो मुगल बादशाह थे, तो उस इस समय साथियों एक तो थे अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। ठीक है, दूसरे अकबर के बाद में कौन आए? वो आए थे जहांगीर आए थे। कौन आए थे? जहांगीर आए थे। तो बस इतना याद रखना है कि अकबर और जहांगीर। अगर आपको शासनकाल याद करने का यही फायदा होता है कि बीच में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका जवाब आराम से दे सकती हो। अगला है कि राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? तो राजस्थान की जो सबसे लंबी जल परिवहन है वो मानसी वाकल सुरंग परियोजना है। ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से किस पुस्तक में दिए गए हैं? जयपुर को पिंक सिटी का नाम है वो किस पुस्तक में दिए गए हैं साथियों? तो ये दिए गए हैं द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। ऑप्शन यहाँ पे चौथा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया पुस्तक में इसका नाम दिया गया है। हरियाणा राज्य के साथ राजस्थान का कौन सा जिला है वो सबसे कम सीमा बनाता है? हरियाणा राज्य के साथ साथियों इस क्वेश्चन का आप अभी स्किप कर सकते हो। ठीक है, इसको आप अभी स्किप कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है कि गो अभ्यारण्य की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? अजमेर, पथमेड़ा, सांचौर, रेवाशा में। तो ये कहाँ पे की गई है? तो ये अजमेर में की गई है गो अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन से ये हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे सुमिलित करना है। ठीक है, सूची एक है और सामने है सूची दो। जो उपनाम है कौन से किसके उपनाम है ये आपको बस सिंपली से मिलान करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो चलिए इस करते हैं। वागड़ के गांधी साथियों, वागड़ के गांधी किसे कहते हैं? बताइए इसका आंसर। हाँ, तो साथियों वागड़ की गांधी कहते हैं भोगीलाल पांड्या को। भोगीलाल पांड्या को वागड़ की गांधी कहते हैं। राजस्थान की गांधी किसे कहते हैं साथियों? तो राजस्थान की गांधी कहते हैं भोगीलाल भोगीलाल भट्ट को। महात्मा गांधी जी के पांचवें पुत्र साथियों कौन थे? महात्मा गांधी जी के पांचवें पुत्र साथियों थे जमनालाल बजाज, सामने से मिलान और चिड़वा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। बस आपको ये याद रखना है, बाकी ऑप्शंस की आपको जरूरत नहीं है जो भी है। राजस्थान की बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले हैं, तो कौन है? तो वो है जानकी लाल। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला है कि श्री लाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्म श्री पुरस्कार अवार्ड मिला था, इसको किस लिए जाना जाता है? श्री लाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्म श्री पुरस्कार अवार्ड मिला, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो फड़ चित्रण में ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना साथियों की गई है 1964 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला है कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है तो जयपुर में, जालौर में, अजमेर में, नागौर में। तो अजमेर में। ठीक है, अजमेर में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जैसलमेर, नागौर, जौहर, बीड़, चूरू। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है कहाँ पे है? तो ये जौहर बीड़ बीकानेर में। कहाँ पे है? जौहर बीड़ बीकानेर में है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि निम्नलिखित में से सुमिलित यानी कि सत्य विकल्प को छांटना है। तो राजस्थान का कबीर दादू दयाल को, राजस्थान की राधा मीराबाई को, बांगड़ की मीरा गौरीबाई को उपयुक्त सभी कथन सत्य। बिल्कुल साथियों, राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहते हैं, राजस्थान की गांधा मीराबाई को और बांगड़ की मीरा गौरीबाई को उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। देवनारायण जी की पहाड़ किन के द्वारा बांधी जाती हैं? तो देवनारायण जी की पहाड़ है साथियों गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा बांधी जाती हैं। ऑप्शन से हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था? तो आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में जो राजपूताना नाम दिया था ये किसने दिया था? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन से
ठीक है, जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिए गए। ऑप्शन बी सही उत्तर। ठीक है, जॉर्ज थॉमस। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? नर्मदा, शिप्रा, चंबल, कावेरी। च से चूलिया, च से चंबल, च से चूलिया, च से चंबल, च से चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ऑप्शन सी सही उत्तर है। मीरा के गुरु कौन थे? संत रैदास, धन्ना, पीपा, कबीर। तो संत रैदास जी कौन थे? संत रैदास जी थे, वो मीरा के गुरु थे। ठीक है, मीरा के गुरु। पौराणिक मान्यता के अनुसार मीरा ने रैदास को अपना गुरु माना था। मीरा रैदास की भक्ति भावना में काफी प्रभावित थी। ठीक है, मीरा को राजस्थान की राधा भी कहते हैं, यह भी आपको याद कर लेना है। निम्न में से झील मीठे पानी की इसमें से जो नहीं है वो आपको बताना है। जो मीठे पानी की नहीं है वो राजसमंद भी है, पिछोला भी है, नक्की भी है, लेकिन सांबर झील जो जयपुर में है, ये एक मीठे पानी की झील है, वो नहीं है, खारे पानी की झील है। कीर्ति स्तंभ की निर्माण योजना का सूत्रधार था। कीर्ति स्तंभ की निर्माण योजना का सूत्रधार था, तो जेता था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? बताइए साथियों। तो जोधपुर का जो प्रसिद्ध बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का है। ये निम्नलिखित में से क्या है? तो ये जस्ते से बनी पानी की बोतल है। क्या है? से बनी पानी की बोतल है, एक प्रकार की। ठीक है। राज्य में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? आना सागर, जयसमंद, राजसमंद, सिलीसैड। तो जयसमंद है राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद में आपका दूसरे नंबर पर है वो है राजसमंद। संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग है वो पंचायत से संबंधित है? तो संविधान का भाग 9वां है साथियों, ये पंचायत से संबंधित है, याद कर लेना है। ठीक है, तो पंचायत से संबंधित भाग 9वां। अगला क्वेश्चन है कि साथियों, सचिवालय का वरिष्ठ अधिकारी कौन होता है? तो सचिवालय का वरिष्ठ अधिकारी होता है साथियों, वो होता है मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर। राज्य के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, सभी को पता होना चाहिए। राज्य के प्रथम 1956 से लेके 62 तक। ठीक है, इससे पहले। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि केंद्र में महान्यायवादी पद के समान राज्य में कौन सा पद होता है? केंद्र में महान्यायवादी पद के समान राज्य में कौन सा पद होता है? तो ये होता है महाअधिवक्ता होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है कि आपातकाल में सबसे पहले कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित होता है? देखिए, इमरजेंसी के टाइम और उससे पहले कौन सा मौलिक अधिकार है वो निलंबित होता है? तो 18, 1900, 20 या फिर 2100, कौन सा मौलिक अधिकार? तो साथियों, जो निलंबित होता है वो 1900 होता है। कौन सा? 1900 होता है। ऑप्शन अनुच्छेद 1900 होता है। आपातकाल में सबसे पहले जो मौलिक अधिकार निलंबित होता है वो 1900 होता है। ठीक है, ठीक है। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास के सके लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना भूलना मत, शेयर करना भूलना मत, पीडीएफ प्राप्त कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।